विकास राज भाटी नाम है मेरा। मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं आप। 28 तारीख जेतारण के इतिहास को लेकर भाई कई बार याद की जाएगी। आज के दिन के बहुत सारे कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये रहा कि जेतारण विधायक श्री अविनाश गहलोत के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन रहा और उसी के साथ में राज्य सरकार की शोषणात्मक नीतियों के विरुद्ध एक आम जन का जो धरना था वो जारी है। एसडीओ कोर्ट में ज्ञापन देने के बाद में ये धरना समाप्त होना था, मगर उसी के बीच में एक छोटा सा बवाल हो गया। एसडीएम साहब ज्ञापन लेने के लिए बाहर ना आए और सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता है उन्होंने रास्ता जाम कर दिया, यहाँ पे रुक गए हैं। आइए विधायक अविनाश गहलोत से जानते हैं कि इस धरने का क्या अंजाम होगा, क्या प्रशासन बाहर आएगा या ये अंदर जाएंगे। देखिए, आज आपको मालूम है कि जो जन सैलाब राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ में आया था जेतारण उपखंड स्तर पर, तो हमने इस प्रशासन को वैसे 7 दिन पहले सूचना कर दी थी कि हमारे प्रदेश का कार्यक्रम था। तो उपखंड अधिकारी ने हमें ये मैसेज दिया था कि आप लोग 3 बजे आना, 3 बजे हम ज्ञापन लेंगे। हम लोग 3:30 बजे पहुँचे और जब यहाँ आए तो एक्चुअली क्या, जब आपको ही मालूम है कि इतने सारे ज्ञापन जो सारे बाहर देते हैं, जनता के सामने देते हैं। अगर 4 आदमी को देना होता तो फिर मैं अकेले आ जाता, तो मैं इन लोगों को क्यों परेशान करता। लेकिन जब हम यहाँ आए तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप 2, 4, 5 प्रधान साहब हैं, उप प्रधान जी है, चेयरमैन साहब है, आप कुछ लोग यहाँ आ जाओ, अंदर दे देते हैं। हम लोग गेट के अंदर चले गए, बाकी सारे बाहर थे। और पहले तो आप 5-7 मिनट तक बाहर ही नहीं आए, और जब बाहर आए तो आप बाहर खड़े रहे, बोले कि नहीं वहाँ धूप है इसलिए आप छाए में आ जाओ। हमने कहा भाई हम तो धूप में तब के यहाँ आए हैं, हमें छाए की जरूरत ही नहीं, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम तो क्या कि मेरे गुरु महाराज का आज अंतिम संस्कार है बर में रामा शंकर दास जी महाराज का, हमें तो वहाँ सबको जाना है। लेकिन इन्होंने कहा था वहाँ मैं नहीं आऊँगा, तो हमने कहा वहाँ आप नहीं आओगे तो हमें कौन सा जरूरी, हम यहाँ आपको यहीं आना। हम बाहर आके बैठ गए। बात इतनी सी है कि सरकार के जो अधिकारी हैं उनका इतना अहंकार है कि वो जो सरकार के खिलाफ जो नीति है उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। तो ये लोग क्या सुशासन देंगे, इसी को लेकर हमने आज ये एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया है। विधायक साहब, अगर इस धरने का कोई हल नहीं निकलता है तो बहुत सारे आपके कार्यकर्ता अलग अलग पूरे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं, और जैसा हम आते हुए लोगों ने बताया कि और भी लोग आ रहे हैं, तो क्या नतीजा निकलने वाला है अगर सुलह नहीं हुई तो? देखो, हमने टेंट वाले को मैसेज कर दिया है, वो आ रहा होगा टेंट लेके। और सुलह क्या आएगी, यहाँ आएंगे, ज्ञापन लेंगे, हम निकल जाएंगे। इसके अलावा हमारा कोई है नहीं। आज लेंगे तो आज देंगे, कल लेंगे तो कल लेंगे, देखते हैं क्या कौन कब आता है। अभी आपकी स्पीच हम सुन रहे थे, सारा जेतारण सुन रहा था माध्यम से सोशल मीडिया के। बहुत सारे गंभीर आरोप आपने जेतारण प्रशासन पर लगाए, भले वो खनन माफिया से जुड़ा हुआ हो, जेतारण के कुशासन से जुड़ा हुआ हो, पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ हो। उन सारी चीज़ों की प्रामाणिकता के साथ में जब आपको जवाब देना पड़ेगा तो रहेगी ऐसी बात? बिल्कुल, ये तो पूरा जेतारण जानता है, पूरा जेतारण जानता है कि ये जो कुशासन चल रहा है, ये कुशासन चल रहा है, तो इसमें कौन कौन अधिकारी क्या क्या काम, इस सबको ही मालूम है। कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कितने क्या मुकदमे लगाओगे हमारे ऊपर? हमने तो पहले भी दिया है ना धरना। यहाँ जब लॉकडाउन चल रहा था हमने तो पहले भी इन फैक्ट्रियों के खिलाफ धरना दिया था। हमें बहुत डराया गया था उस समय कि नहीं आपके खिलाफ में ये क्या प्राकृतिक आपदा वाला मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमने कहा लगा दो ना यार, हम लोग तो हैं ही, इसीलिए जनता की आवाज़ तो उठाते ही रहेंगे। क्यों नहीं? क्या बजरी माफिया के ये नहीं है कि इनके ट्रैक्टर, मैं बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ लगे हुए, किन किन के लगे हुए, लोग बता देंगे, मैं क्या बताऊंगा, लोग बता देंगे। और जो मैंने ये आरोप नहीं लगाए, मैंने ये सच्चाई बयां की, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम यही था कि जनता को सच बात बताई जाए। केवल ज्ञापन दे। आज जेतारण के अंदर सीएम साहब का भी आना था। एक सामान्य कार्यकर्ता थे, मगर इस क्षेत्र के बड़े कार्यकर्ता थे, उनकी देहांत हुआ, ईश्वर ना करे किसी का हो, मगर वो एक कार्यकर्ता की लाज बचाने के लिए, अपने आप को यहाँ प्रमाणित करने के लिए 1 घंटे का समय निकाल कर आए। आपके इतने कार्यकर्ता, मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, तो क्या रहेगा रिजल्ट? देखिए, यहाँ तो सैकड़ों, ये मेरे कार्यालय में आपने देखा होगा कि पूरा जो ऑफिस था पूरा भरा हुआ था, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। मुझे तो तकलीफ इस बात की है कि अधिकारी को किस बात का घमंड है कि जब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए आए, वो भी अनुशासन के साथ में, और ज्ञापन आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इतना क्या है हमें, मुझे समझ में नहीं आता है। और अब ज्ञापन तो अब अंदर नहीं जाएंगे, अब तो ये सारे बाहर आकर ही लेंगे, तभी हम लोग देंगे। तो आप देखिए, ये अविनाश गहलोत जेतारण विधायक थे जो बता रहे थे कि किस प्रकार जो है आने वाले समय के अंदर इस धरने का हल निकलने वाला है, कि प्रशासन जब तक बाहर आके ज्ञापन नहीं लेता है तब तक ये इतना बड़ा मजमा जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बैठा हुआ है ये नहीं उठेगा। देखना होगा कुछ समय बाद क्या रिपोर्टिंग रहती है। मेरा नाम विकास राज भाटी, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।